ओम शांति। गुड इवनिंग। मैं शक्तिशाली अनादि आत्मा अपने निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप में परे ते परे परम धाम में अपने परम पिता परमात्मा के साथ आवाज से परे की दुनिया में सार रूप में बीज रूप स्थिति में वाणी के आकर्षण से परे शांति धाम में शिव बाबा के बहुत पास अपनी शांत स्वरूप स्थिति में स्थित हूँ। इस रूप में आत्मा की अपनी कोई भाषा नहीं है, कोई अंग नहीं है, कोई शरीर नहीं, बस मैं निराकारी आत्मा और मेरा बाबा। ड्रामानुसार मैं आत्मा इस साकारी सृष्टि रंगमंच पर अपना पाठ बजाने 5 तत्वों से बने एक छोटे से शरीर में प्रवेश करती हूँ। मेरी देह धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, साथ साथ मन, बुद्धि और संस्कार भी अपना रोल प्ले करने लगते हैं। मुझ आत्मा में 84 जन्मों का अनादि पाठ नूंद है। आदि देवता स्वरूप में मैं आत्मा अपनी आत्मिक स्थिति में मन, बुद्धि, संस्कार की मालिक हूँ। कोई वेस्ट थॉट्स नहीं। द्वापर युग में मेरे संकल्पों की क्वालिटी कम और क्वांटिटी बढ़ने लगती है और कलयुग अंत तक मुझ आत्मा की शक्ति घटने लगती है। कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां माया के वश हो जाती हैं। अपनी ही आदतों, स्वभाव, संस्कार के वश अन्य आत्माओं के भाव को परखने की शक्ति और निर्णय शक्ति कम होने लगती है। मन की भाषा, मुख की भाषा विस्तार पाने लगती है। मैं आत्मा देह और देह के पदार्थों के आकर्षण में
इस रंग बिरंगी दुनिया को, इस रंग बिरंगी दुनिया में अपना वजूद खो बैठती हूँ। व्यक्ति, वैभव, वस्तुओं में सुख, शांति, प्रेम तलाशने लगती हूँ। भगवान को पुकारती हूँ। संगम युग में भाग्य विधाता शिव बाबा ब्रह्मा तन में अवतरित हो मुझ आत्मा को गीता ज्ञान देकर बाप, शिक्षक, सतगुरु बनकर अपना पाठ निभाते हैं। और मैं निश्चय बुद्धि आत्मा राजयोग की पढ़ाई पढ़कर दिलाराम बाप की याद द्वारा शिव शक्ति शीतला माता बन फिर से सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, निरहंकारी आत्मा बन निराकारी स्वरूप बाप के साथ कंबाइंड होकर 84 जन्मों का पाठ खत्म कर फिर से ड्रामा रिपीट करने को तैयार। ओम शांति। आज की मुरली, आज की मुरली की डेट है 28 जून 1977 और आज की डेट है 14 दिसंबर 2023। आज की अव्यक्त मुरली जिसका टाइटल है वेस्ट मत करो और वेट कम करो। तो इस मुरली में बाबा कहना चाह रहे हैं कि अपनी शक्तियों और समय को वेस्ट मत करो, मतलब व्यर्थ मत करो, और आत्मा के ऊपर जो 63 जन्मों का बोझ है उसे कम करने का पुरुषार्थ करो। और यह समझानी भी दे रहे हैं कि ब्राह्मण बनने के बाद ऐसे कर्म ना करें जिससे सर्विस के बजाय डिससर्विस हो, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा बनकर अगर कोई डिससर्विस की तो उसका और ही बोझ चढ़ता है। तो इसलिए सुकर्म करने हैं इस संगम युग में। और कैसे सर्विस करनी है, उसकी क्या विधियां हैं, और चारों सब्जेक्ट्स के बारे में बाबा ने बताया है राजयोग के, और पास विद ऑनर कैसे होना है। तो ये सब विधियां बताई हैं। पढ़ते हैं आज की मुरली और उसमें जानते हैं बाबा क्या बोलते हैं आज की मुरली में। तो बाबा बोले, सर्व खजानों को महादानी बन दान करने वाले अपने शक्तियों के खजानों में संपन्न हो विश्व कल्याणकारी आत्माओं प्रति बाप दादा बोले, आवाज से परे
अपने निराकारी स्टेज और आकारी स्टेज, जहां इशारों की भाषा ज्यादा है, अर्थात मूवी है, दोनों ही स्थिति में साकारी सृष्टि के समान आवाज नहीं है। ऐसे आवाज से परे स्थिति अच्छी लगती है? तो बाबा यहाँ पे हमारे तीनों रूप और तीनों वतनों की बात कर रहे हैं, साकारी, आकारी और निराकारी। तो साकारी दुनिया में भाषा है, तो इसको टॉकी बोलते हैं ना, मुख की और मन के संकल्पों की भाषा है यहाँ पे। और आकारी वतन अर्थात सूक्ष्म वतन में संकल्पों की भाषा, तो वहां पे मूवी बोलते हैं ना उसको, मूवी वर्ल्ड, इशारों की भाषा होती है उसमें। और फिर है निराकारी, निराकारी शांति धाम, जहाँ पे साइलेंस है, शांति है। तो आत्मा की तो कोई भाषा नहीं, वहां पे तो मौन है, साइलेंस है वहां पर। तो आगे बाबा बोले, मुख द्वारा सुनना सुनाना, इससे ऊपर अपनी वृत्ति द्वारा व दृष्टि द्वारा व वाइब्रेशंस द्वारा, वाइब्रेशंस मतलब संकल्प द्वारा व अपने श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव द्वारा किसी आत्माओं की सेवा करना, अर्थात सुनाना व परिचय देना, संबंध जोड़ना, इसके अनुभवी हो क्या? जैसे वाणी द्वारा संबंध जोड़ना इसके अनुभवी हो, वैसे वाणी द्वारा डायरेक्शन मिले कि इन आत्माओं की वृत्ति व दृष्टि व श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव से सेवा करो, तो कर सकते हो, व सिर्फ वाणी द्वारा कर सकते हो? तो सिर्फ वाणी द्वारा ही नहीं करनी है, बाबा बोल रहे हैं सेवा वृत्ति दृष्टि श्रेष्ठ अनुभवों के प्रभाव से भी सेवा करनी है। तो जैसे वाणी द्वारा आत्माओं को बाप के संबंध जुटाने के नंबरवार निमित्त बनते हो, वैसे अपनी सूक्ष्म स्थिति के व मास्टर सर्वशक्तिवान व मास्टर ज्ञान सूर्य की स्थिति द्वारा आत्माओं को स्वयं के स्थिति व बाप के संबंध का अनुभव, पावरफुल वातावरण, वाइब्रेशन व स्वयं के शक्ति स्वरूप के संपर्क से उन्हें भी करा सकते हो। काफी लंबा सेंटेंस है, समझने का है ये। तो वाइब्रेशन व स्वयं के शक्ति स्वरूप के संपर्क से उन्हें भी करा सकते हो क्या? क्योंकि जैसे समय समीप आ रहा है, पांडव सेना के प्रत्यक्ष होने का प्रभाव गुप्त रूप से फैलता जा रहा है, गुप्त रूप से लेकिन फैल रहा है। सेवा की रूपरेखा, समय प्रमाण और सेवा प्रमाण परिवर्तन अवश्य होगी। जैसे आजकल भी साइंस द्वारा हर चीज को क्वांटिटी मतलब मात्रा की बजाय क्वालिटी अर्थात गुण में ला रहे हैं, ऐसा छोटा सा रूप बना रहे हैं। जो रूप है छोटा, लेकिन शक्ति अधिक भरी हुई होती है। तो जितनी छोटी चीज होती जा रही है आज साइंस के हिसाब से, उतनी ही शक्तिशाली बन रही है वो। जैसे देखो, फोन में भी चिप छोटा सा, लेकिन कितना उसमें मेमोरी है, कितनी पावर है, सब कुछ उससे कर रहे हैं आजकल। ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो जैसे मिठास के विस्तार को सैक्रिन के रूप में लाते हैं, विस्तार को सार में ला रहे हैं। तो बाबा ने एक और एग्जाम्पल दिया, जैसे मिठास के विस्तार को सैक्रिन के रूप में लाते हैं। तो सैक्रिन बाबा वो, जैसे आजकल शुगर फ्री नहीं होता है, उस टाइप से लिक्विड फॉर्म में भी होता है वो। तो उसका एक ही बूंद डालो तो बहुत होता है वो। तो विस्तार को सार में ला रहे हैं। इसी प्रकार पांडव सेना
अर्थात साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं। तो पांडव सेना को क्या बोला? साइलेंस की शक्ति वाली श्रेष्ठ आत्माएं भी, जो 1 घंटे के भाषण द्वारा किसको परिचय दे सकते हो, वह 1 सेकंड की पावरफुल दृष्टि द्वारा, पावरफुल स्टेज द्वारा, कल्याण की भावना द्वारा, आत्मिक भाव द्वारा स्मृति दिला सकते हो व अपरोक्ष साक्षात्कार करा सकते हो। अभी ऐसी प्रैक्टिस की आवश्यकता है। तो इसके लिए 2 बातों की आवश्यकता है। इस प्रैक्टिस के लिए कौन सी 2 बातें? जिससे ऐसी श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बन सकते हो। वह कौन सी 2 बातों की तरफ विशेष अटेंशन दिलाते हैं? वह जानते हो कौन सी होंगी? एक तो चारों ओर यह अटेंशन दिलाते हैं कि कोई भी चीज वेस्ट, मतलब बेकार मत करो, व्यर्थ मत करो। और दूसरी बात, वेट कम करो, मतलब वजन कम करो। वह लोग तो शरीर की वेट कम करने के लिए कहते हैं, मतलब डॉक्टर लोग। लेकिन बाप दादा आत्मा के ऊपर जो बोझ है, जिस बोझ के कारण ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर पाती, तो इस वेट को कम करो। तो बाबा हमारा भी तो डॉक्टर है ना, सुप्रीम सर्जन। तो बाबा क्या बता रहे हैं? आत्मा के मन की बात, आत्मा के वेट की बात। तो जिस बोझ के कारण ऊंची स्टेज का अनुभव नहीं कर पाती आत्मा, इस वेट को कम करो। एक, वेस्ट मत करो, और दूसरा, वेट कम करो। तो वेस्ट क्या नहीं करना है, आगे बताएंगे बाबा। इन 2 बातों के ऊपर विशेष अटेंशन चाहिए। अपनी शक्तियां व समय वेस्ट करने से जमा नहीं होती। तो शक्तियां और समय वेस्ट नहीं करना, वो जमा नहीं होती। और जमा ना होने के कारण जो खुशी व शक्तिशाली स्टेज का अनुभव होना चाहिए, वह चाहते हुए भी नहीं कर सकते। जैसे आप श्रेष्ठ आत्माओं का विशेष कल्याणकारी बनने का कार्य है, उसी प्रमाण समय व शक्तियां ना सिर्फ अपने प्रति, लेकिन अनेक आत्माओं की सेवा प्रति भी स्टॉक जमा होना चाहिए। तो खाता, स्टॉक मतलब खाता जमा होना चाहिए। अगर वेस्ट होता रहेगा तो स्वयं भी अपने को भरपूर अनुभव नहीं करेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट भी बचत की स्कीम बनाती है, वैसे अपने प्रति आवश्यक समय व शक्तियों में से इकोनॉमी, मतलब बचत का लक्ष्य रखते हुए बचत करनी चाहिए। क्योंकि विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं? हम सब भाई भाई हैं। विश्व की सर्व आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्माओं का परिवार है। सत्युग भी एक ही परिवार होगा ना, एक ही राज्य, एक ही धर्म, एक ही सत्ता, एक ही भाषा। तो जितना बड़ा परिवार होता है, उतना ही इकोनॉमी का ख्याल रखा जाता है। आप जैसा बड़ा परिवार और किसी का है क्या? बाबा पूछ रहे हैं। तो सब आत्माओं को सामने रखते हुए स्वयं को बेहद की सेवा अर्थ निमित्त समझते हुए, अपने आप को निमित्त से समझना है, बेहद की सेवा अर्थ अपने समय और शक्तियों को कार्य में लगाते हो क्या? मास्टर रचता की स्थिति स्मृति में रहती है, वह अपने प्रति ही कमाया और खाया, वह कुछ खाया कुछ गवाया, ऐसे अलबेले हो चल रहे हो क्या? तो अपने सर्व खजानों की बजट बनाओ। इतनी बड़ी इतनी बड़ी जिम्मेवारी का कार्य उठाने वाली आत्माएं अगर जमा ना होगा तो कार्य कैसे सफल कर सकेंगी? तो बाबा विधि बता रहे हैं हमको। ड्रामा अनुसार होना ही है,
यह हुई नॉलेज की बात, लेकिन ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है। यह लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। तो बाबा समझानी दे रहे हैं कि यह हुई नॉलेज की बात, लेकिन ड्रामा में, ये ड्रामा है ना, तो इस ड्रामा में मुझे भी निमित्त बन सेवा द्वारा श्रेष्ठ प्राप्ति करनी है। यह लक्ष्य रखते हुए हर खजाने की बजट बनाओ। बजट में लक्ष्य क्या रखना है? स्लोगन याद है? कम खर्च, बाला नशीन। तो ये ब्रह्मा बाबा का फेवरेट स्लोगन था। हर चीज में वो कम खर्च, बाला नशीन। हर खजाने को चेक करो, कितना जमा है। उस जमा के खाते से बेहद के आत्माओं की सेवा हो सकती है। हर एक सब्जेक्ट की भी चेकिंग करो कि हर सब्जेक्ट द्वारा बेहद की सेवा के निमित्त बन सकते हैं। वह सिर्फ ज्ञान द्वारा कर सकते हैं, धारणा द्वारा नहीं। जब फुल पास होना है तो फुल सब्जेक्ट द्वारा सेवा के निमित्त बनना आवश्यक है। अगर एक भी सब्जेक्ट में कमी है तो फुल पास नहीं, लेकिन सिर्फ पास होंगे। एक है पास विद ऑनर और दूसरी स्टेज है पास होना। जो सिर्फ पास होते हैं, पास विद ऑनर नहीं, तो उन्हों को पास विद ऑनर के अंतर में धर्मराज की सजाओं से पास होना पड़ता है। अर्थात थोड़ा बहुत भी सजाओं का अनुभव में पास करेंगे। पास विद ऑनर औरों को पास करते हुए देखेंगे। इसलिए हर सब्जेक्ट में फुल पास होना है। हर खजाने की बजट करो और बजट बनाओ, अर्थात वेस्ट मत करो। हर सेकंड संकल्प या स्वयं के प्रति शक्तिशाली बनाने अर्थ व सर्व आत्माओं की सेवा अर्थ कार्य में लगाओ। तो बाबा ने यहाँ पास के ना 3 मतलब बताए ऊपर। एक है पास, जैसे बाबा होली में भी बताते हैं ना, होली के 3 मीनिंग, तो पास के भी 3 मीनिंग होता है कि मतलब एक पास है, पास्ट इज पास्ट, मतलब बीती सो बीती। दूसरा पास मतलब पढ़ाई में पास होना, जैसे बाबा बोल रहे हैं चारों सब्जेक्ट्स में पास विद ऑनर होना। और तीसरा पास मतलब धर्मराज की सजाओं से पास होना। तो आगे बोले बाबा, दूसरी बात वेट कम करो, मतलब अपना भार कम करो। और एक इसका दूसरा वेट का और भी मतलब होता है कि इंतजार कम करो। वेट को भी इंग्लिश में, मतलब इंतजार को इंग्लिश में वेट भी बोलते हैं। तो एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब का बोझ, यहाँ पे बाबा बोझ की ही बात कर रहे हैं। तो एक तो पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब का बोझ समाप्त करने में लगे हो, लेकिन वह बोझ कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा बोल रहे हैं वह बोझ कोई बड़ी बात नहीं है, पिछले जन्मों का रहा हुआ हिसाब किताब। ब्राह्मण बनकर व ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी कहलाकर विश्व कल्याणकारी व विश्व सेवाधारी कहलाकर फिर भी अगर ऐसा कोई विकल्प व विकर्म करते हैं तो वह बोझ उस बोझ से 100 गुना है। ऐसे कितने प्रकार के बोझ अपने संस्कारों के वश, स्वभाव के वश, ज्ञान बुद्धि के अभिमान वश, नाम और शान के स्वार्थवश, स्वयं के सेल्वेशन प्राप्त करने के वश, मतलब स्वयं को संपन्न प्राप्त करने के वश, व अलबेलेपन व आलस्य के वश अब तक कितने बोझ उठाए हैं, पूछ रहे हैं बाबा। सदैव यह ध्यान पर रखना है कि ज्ञानी तो आत्मा कहलाते अथवा सर्विसेबल कहलाते ऐसा कोई कर्म व वातावरण फैलाने के, वाइब्रेशन उत्पन्न होने के निमित्त ना बने जिससे सर्विस के बजाय डिससर्विस हो। क्योंकि सर्विस भी हो, लेकिन एक बार की डिससर्विस
10 बार की सर्विस को समाप्त कर देती है। तो बाबा हिसाब किताब बता रहे हैं, जैसे रबड़ मिट जाता है वैसे एक बार की डिस सर्विस 10 बार के सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। जैसे बोलते हैं ना कि कोई अगर 10 बार अच्छा करता है और एक बार बुरा करता है तो वो एक बार ही याद रहती है जब बुरा किया, जो अच्छा किया वो सब भूल जाते हैं। तो वैसे एक बार की डिस सर्विस 10 बार के सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। और वह समझता रहता कि मैं बहुत सर्विस करता हूँ, लेकिन खाता खाली होने के कारण निशानी दिखाई भी देती है, लेकिन अभिमान के वश बाहर से मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। तो अभिमान के वश अपनी ही मियाँ मिट्ठू बन जाते हैं। निशानी क्या होती है? एक तो याद में शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता। जब योग करते हैं उसमें शक्ति व प्राप्ति का अनुभव नहीं होता, अंदर की संतुष्टता नहीं होगी। तो संतुष्टता के भी 4 सर्टिफिकेट्स बाबा बताते हैं, मालूम होगा ना। स्व से, परिवार से, बाबा से और ड्रामा से। हर समय कोई ना कोई परिस्थिति व व्यक्ति व प्रकृति का वैभव स्थिति को हलचल में लाने के व खुशी शक्ति खत्म करने के निमित्त बनेंगे। बाहर का दिखावा इतना सुंदर होगा जो अनेक आत्माएं उन्हें ना परखने के कारण सबसे अच्छा, खुश मिजाज और पुरुषार्थी समझेंगे, लेकिन अंदर बिल्कुल उलझन में खोखलापन होता है। नाम शान का खाता फुल होता है, लेकिन खजानों का खाता, अनुभूतियों का खाता खाली के बराबर होता है। अर्थात नाम मात्र होता है। और निशानी क्या होगी? ऐसी आत्मा स्वयं विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है। स्वयं विघ्नों के वश होने के कारण सेवा के कार्य में विघ्न रूप बन जाती है। नाम विघ्न विनाशक है, लेकिन बनते विघ्न रूप हैं। ऐसे आत्माओं के ऊपर समय प्रति समय के बोझ से वेट बढ़ने के कारण अनेक प्रकार के मानसिक व्यर्थ चिंतन व मानसिक अशांति, ऐसे अनेक रोग पैदा कर लेते हैं। ओम शांति। तो जैसे आजकल मानसिक बीमारियां बहुत बढ़ रही हैं ना, क्योंकि व्यर्थ चिंतन बहुत ज्यादा हो गया है। सूरज भाई भी बताते हैं ना, व्यर्थ चिंतन बहुत हो गया है आजकल। मल्टीटास्क करना चाहते हैं, एक ही टाइम पे बहुत सारी चीजें करना चाहते हैं, बहुत कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो संकल्प भी ज्यादा चलते हैं। तो बाबा ने उसी बात को चेक करने के लिए बोला है कि वेस्ट कम करो। तो 1 मिनट के लिए साइलेंस रखेंगे। अच्छा नहीं, पहले बाबा को याद प्यार दे देते हैं। 1 मिनट। मुझे शक्तियों के खजाने से संपन्न करने वाले, सर्व खजानों के महादानी, विश्व कल्याणकारी बनाने वाले, मेरी वृत्ति दृष्टि वाइब्रेशंस द्वारा आत्माओं की सेवा कराने वाले, बेहद की सेवा अर्थ निमित्त आत्मा बनाने वाले, समय और शक्तियों की इकोनॉमी का लक्ष्य देकर सेवा प्रति स्टॉक जमा करने की विधि बताने वाले, कम खर्च बाला नशीन के स्लोगन की स्मृति दिलाने वाले, हर सब्जेक्ट में पास विद ऑनर बनने की विधि बताने वाले बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।
ओम शांति। शेयर कर सकते हैं क्या बोला बाबा ने आज? ओम शांति। बाबा ने बोला आपकी खुद की चेकिंग करनी चाहिए और बाबा को याद करना चाहिए। बाहर से मियाँ मिट्टू नहीं बनना चाहिए कि हाँ ऐसा होएगा ऐसा होएगा। 4 सब्जेक्ट दिया है ना बाबा ने, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा, वो भी करना चाहिए। अपने आप ही चेकिंग करना चाहिए और उसमें बदल करना चाहिए। ओम शांति। शांति। बहुत आज बाबा ने समझाने दी, लेकिन समझते हैं क्या बच्चे? बाबा ने क्या कहा? कम खर्चा बाला नशीन। कितना खर्चा करना है वो तो बाबा ही जानते हैं। बच्चे कैसे करते हैं, बाबा सब कुछ जानते हैं, लेकिन बच्चे कैसे करते हैं बच्चे नहीं जानते। ओम शांति। जी दीप्ति सिस्टर, फिर जी ओम अश्विनी सिस्टर शांति। बोल। जी जी ओम ओम शांति। ओम तो शांति। आज बाबा ने कहा कि बोझ तो आपके ऊपर है पिछले जन्मों का, बट वो बोझ इतना बड़ा नहीं है जितना आप ब्राह्मण बनने के बाद अगर अटेंशन नहीं करते हो, कोई विकल्प या विकर्म करते हो, तो उसका 100 गुना आपके ऊपर बोझ चढ़ जाता है। तो आप बाबा ने बहुत चेकिंग करी कि आज आप नाम, मान, शान और अलबेलापन, आलस्य, ये भी एक तरह का बोझ है। तो अपनी आज बहुत ज्यादा चेकिंग करनी है, क्योंकि ब्राह्मण जीवन में बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ओम शांति। जी ओम अश्विनी शांति। सिस्टर। बाबा ने हाँ बताया एक बार की डिश सर्विस 10 बार की जमा की हुई सेवा को खत्म कर देता है। ओम शांति। ओम शांति। जी अश्विनी सिस्टर बोलेंगे पहले। ओम शांति सिस्टर। आज आज बाबा बोलते जो हमें खजाना मिला है उसका बजट निकाल, उसका बजट निकालेंगे तो ही हमारा फायदा होगा। वो खजाने हम जमा कर सकते हैं। अगर बजट ही नहीं निकाले तो हम जो विश्व के हम संभालते हैं, तो बजट भी अगर बजट नहीं संभालेंगे तो हम विश्व को भी नहीं संभाल सकते, बाबा बोलते हैं। ओम शांति। जी संगीता सिस्टर। जी ओम शांति दीदी जी। तो आज की मुरली बड़ी गहरी थी। इसमें बाबा ने काफी हमें चेकिंग लिस्ट दी है कि जैसे हमें आवाज से परे के दुनिया में रहना पसंद है कि आवाज की दुनिया में। तो हम जितनी आत्मिक स्थिति में, अव्यक्त स्थिति में अपने आप को स्थित रखेंगे इस स्थूल वतन में, तो हमारे कर्म इंद्रियां भी शांत हो जाएंगी। और जो बाबा ने 2 शब्द पे जो मुरली चलाई, वेस्ट और वेट, उसका भी हम सही उपयोग कर पाएंगे। वेस्ट मतलब हमारे श्वास, संकल्प, समय, ये बहुत ही अमूल्य है, उनको बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है व्यर्थ में। और वेट नहीं करना है पुरुषार्थ के लिए। एक मुरली चली थी ये टॉपिक पे कि इंतजार मत करो, इंतजाम करो। बाबा रूहानी सर्जन आए हैं, हमें इतना ज्ञान दे रहे हैं, इतने 8 बिलियन आत्माओं में। तो हमें अभी अपना समय, श्वास, संकल्प को सही मायने में यूज करके अपना भी भला करना है और अपने भाई बहनों आत्माओं का भी भला करना है। वो कैसे हो सकता है? साइलेंस। ये हमने खुद ने अनुभव किया है। जब हम किसी को कुछ बोलते हैं तो 2 बात आती है और आर्ग्यूमेंट चालू हो जाता है, परंतु अब साइलेंस एक वाइब्रेशन भेजते हैं, साइलेंस, तो वो आत्मा शांत हो जाती है। उनका जो व्यर्थ बोलना होता है वो ऑटोमेटिकली शांत हो जाता है। ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा। शांति। जी भारती सिस्टर। शांति। बाबा कहते हैं कि जो पासवी ऑनर और पासवी ऑनर होते हैं वो हर सब्जेक्ट में फुल पास होते हैं। तो हर एक सब्जेक्ट खजाने की सब्जेक्ट और बजट बनाना है, अर्थात वेस्ट नहीं करना है। और हर एक सेकंड संकल्प या स्वयं के प्रति शक्तिशाली बनाने का अर्थ है सर्व आत्माओं को सेवा अर्थ कार्य में लगाना, यानी कार्य में लगाना, यानी वेस्ट वेस्ट नहीं करना। दूसरी बात है वेट कम करने के लिए बाबा ने कहा है। तो पिछले जन्म का रहा हुआ जो हिसाब किताब बोझ समाप्त करने के लिए बाबा कहते हैं कि ब्राह्मण बनकर ब्रह्म कुमारी कहलाकर विश्व कल्याणकारी
वह विश्व सेवाधारी कहलाकर ऐसा कोई विकल्प व विकर्म करना नहीं है, तो हमारा बोझ 100 गुना कम हो जाएगा। ओम शांति। जी, ओम शांति। और क्या ओम बोला? शांति सिस्टर। ओम शांति। मेघा सिस्टर बोलिए। हाँ, आज एक बाबा ने अटेंशन खिंचवाया है कि हम एक सर्विस करते हैं और सॉरी एक डिसर्विस करते हैं, तो बाबा बोलते हैं कि वो 10 बार सर्विस के खाते को खत्म कर देती है। तो हमें कोई किसी भी बात में डिसर्विस नहीं करनी है। जो बाबा ने बोझ के बारे में बोला है ना, संस्कार के वश या स्वभाव के वश, ज्ञान बुद्धि के अभिमान के वश और नाम और शान के वश जो हम गलतियां करते हैं, जो हम बोझ उठाते हैं, वो बाबा बोलते हैं कि कितने बोझ आप उठाते हो, यह ध्यान रखो और ज्ञानी तो आत्मा बनो। ओम शांति। ओम शांति। जी, और क्या बोला बाबा ने? हम किस चीज के निमित्त हैं? बाबा ने क्या बोला? विश्व कल्याण के निमित्त सभी आत्मा को बाप का परिचय। समय अनुसार विश्व को शक्ति देने विश्व के को लिए। शक्ति शांति। तो समर्थ संकल्प का खाता जमा करना है। बेहद का परिवार है ना हमारा, उसके निमित्त है हम। तो खाता कौन कौन सा है हमारा? ओम शांति। ओम शांति। भगवान ने हमें अपने नाम शान का खाता तो होता है, लेकिन खजानों का खाता जो हम अनुभव करते हैं, अनुभूतियों का खाता, ये भी हमें अपना इकट्ठा करना है कि हमें अपने अनुभव से अपने आप को दूसरों को अनुभव करवाएंगे तो हमारे खजाने बढ़ेंगे। ओम शांति। जी, और हमारा खाता बढ़ाने का एक और भी साधन है स्वचिंतन और शुभ चिंतक, शुभ भावना, शुभ कामना देना। ओम शांति। शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं। समय, श्वास, संकल्प, एनर्जी बोलते हैं ना। समय, संकल्प तो मनी, तीनों चीजों के बारे में बाबा ने बोला ना कि वेस्ट नहीं करना, ना समय ना संकल्प। पैसों के लिए भी कम खर्च वाला नशीन हर चीज में। और क्या बोला? ठीक। ओके, संपन्न सिस्टर या श्वेता सिस्टर, आप कैरी करेंगे, कैरी फॉरवर्ड? हाँ जी। आप होमवर्क देंगे ना थोड़ी देर में? अभी 8 जी जी, मिनट्स हैं हमारे पास। हाँ, आप अभी तो मैसेज शेयर 9:32 कीजिए। है। हाँ जी, 8 मिनट्स हैं एंड 9:40 पे आप होमवर्क दीजिएगा और योग भी करिएगा। जी। तो शेयर कर सकते हैं। आप कैसे सेव करते हो वेस्टेज को? खत्म होने के लिए क्या टेंशन रखते हो? आप शेयर कर सकते हैं अपने अनुभव। ओम शांति। अगर वेस्ट को खत्म करना है तो हमें समर्थ संकल्प चाहिए। जो भी हम करते हैं वो समर्थ संकल्प हो, बोल हो, सोच हो या कर्म हो, हमारे समर्थशाली है तो वेस्ट हमारा आपे ही खत्म होता है। ओम शांति। एक सिचुएशन देते हैं हम आपको, उसमें से उस सिचुएशन पर अटेंशन देकर
उस सिचुएशन के अंदर वेस्ट को कैसे खत्म करें उस पर चर्चा कीजिएगा। जस्ट सपोज कि आपके ऊपर विकर्मों का बोझा है बहुत सारा, और बार बार कोई ना कोई परिस्थिति, कोई ना कोई हिसाब किताब, कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी है, क्योंकि विकर्म बहुत है तो बार बार आती है। जैसे ही आप पुरुषार्थ करते हो फिर वो चीज आपको नीचे गिरा देती है, पुरुषार्थ से थोड़ा सा आगे बढ़ते हो फिर कुछ ना कुछ विकर्म आ जाता है, या स्वभाव संस्कार इतने ज्यादा कड़े हैं ना कि ना चाहते हुए भी आपसे भूल करवा ही देता है। तब कैसे वो जो वेस्टेज होती है एनर्जी की, वो जो वेस्टेज होती है समय की, उसको रोकेंगे आप? ओम शांति। मुझ आत्मा का यह अनुभव है कि जब भी कोई ऐसे प्रॉब्लम वगैरह में थोड़े से घर में प्रॉब्लम है तो हम ज्यादा खुलकर ऐसे कर नहीं सकते, कुछ सेवा वगैरह बाहर नहीं जा सकते। तो मैं घर पे ही मनसा सेवा और याद याद और सेवा का बाबा ने बोला ना, डबल लॉक हम कर देंगे तो माया आएगी नहीं और कोई प्रकार के विघ्न भी नहीं आते। वो मैं बहुत अनुभव करती हूँ। जब भी मैं मनन चिंतन में वे मग्न रहती हूँ, अंतर्मुखी हो जाती हूँ, याद और सेवा में बिजी हो जाती हूँ, योग में रहती हूँ ना, तो बिजी जब हम अपना शेड्यूल बिजी रखते हैं ना तो कोई भी विघ्न आ ही नहीं सकते। ओम शांति। जी, अति सुंदर। और ओम ओम शांति दीदी। हाँ जी, मेरे साथ बोलिए। मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, मुझे लगता है कि विकर्मों का बोझ है। तो मैं पहले तो, क्योंकि कोई भी गलत संकल्प हुआ या कर्म हुआ तो हर आत्मा जो बाबा की वो जान जाती है कि हाँ मुझसे विकर्म हो गया, तुरंत बाबा को बताओ, बाबा के गले लगो। तो मुझे कभी कभी आंसू भी आते हैं तो मैं बोलती भी, बाबा आपने तो मना किया है, आंसू नहीं आने चाहिए, पर सॉरी मुझे आ रहे, लेकिन मैं रो लूंगी तो मैं हल्की हो जाऊंगी। तो मुझे लगता है बाबा प्यार भी कर लेते कि चलो तुमने किसी और को नहीं बोला, क्योंकि बच्चा जब भी परेशान होता है माँ बाप के ही पास जाता है ना। इसके अलावा और कर सकते हैं, सम्मान को जपना शुरू कर दीजिए और महसूसता के साथ बाबा के सामने बैठ के तो अपने मन की हर बात बाबा को बताइए, गलती भी हो गई और उनसे बोलिए कि बाबा मुझे लगता है मेरे पर विकर्मों का बोझ है, और इन बोझ के कारण मैं ना नहीं चाहती हूँ, लेकिन वो स्वभाव संस्कार मुझसे गलती करा देते हैं। तो मुझे बताइए कि मैं कैसे इससे मुक्ति पाऊँ। तो एक तो फिर सुमान को भी जपिए, फिर खुद आपको महसूस होगा कि बाबा की शक्ति आपको मिल रही है, और बाबा के सामने बैठ जाइए परम धाम में। मन में संकल्प आ रहे हैं तो मन को बोल दो मुझे नहीं चाहिए, फिर संकल्प आएंगे, फिर अपने को एकाग्र कर लो परम धाम में बिंदु रूप पिता के पास कि नहीं मुझे संकल्प नहीं चाहिए। आप थोड़ी देर देखिएगा, इससे जब हम बार बार संकल्पों को काटेंगे, थोड़ी देर बाद बाबा भी मदद देते हैं, क्योंकि बाबा बोलते हैं हिम्मत से बच्चे मदद बाप, तो बाबा आपको पावर दे देंगे। ओम शांति। मुझ आत्मा को ऐसा कभी कभी लगता है तो मैं ऐसे ट्राई करती हूँ। हम्म। लेकिन ऐसे सिचुएशन में अपने आप को संभालना तब पॉसिबल होता है जब वो दिल शिकस्तीपन नहीं आता है। विकर्म बहुत ज्यादा है तो इसका मतलब ये है सिचुएशन ऐसी आएगी जो आपको दिल शिकस्त बनाएगी। एट दैट मोमेंट आप क्या करते हैं? क्योंकि दीदी अगर वे हाँ हाँ जी जी, हाँ बोलिए जी, बोलिए। बोलिए, हाँ जी नहीं आप नहीं, आप बोलिए। बोलिए। मैंने बोला ना, मैं जाके देखिए दिल शिकस्त क्यों होता है कि हम, दिल शिकस्त तभी इंसान होगा जब उसको रियलाइज हो जाता है, उसकी अंतरात्मा उसे खाती है कि हम्म। मुझसे भी हो गया, मुझसे गलती हो गई। तो बाबा के गले लग के रोइए और उनको बोलिए कि आप मेरे पिता हो, मैं इतने दिन आपसे दूर रही इसलिए मेरी ऐसी हालत हुई है, अब मैं अच्छा बनना चाहती हूँ लेकिन गिर पड़ती है, लेकिन क्या करूं, मैं आपसे इतने सालों दूर रही हूँ, मेरा हाथ हम्म। पकड़िए, मुझे साथ दीजिए, मुझे साथ चाहिए। तो ऐसे करके मतलब हक जता के बोलिए उनसे, लड़ाई भी कर सकते कि नहीं आपने मुझे क्यों छोड़ा 5 साल तक, ऐसे करके मुझे, मैं ऐसा करती हूँ इसलिए आपसे बोल रही हूँ। ओम जी, शांति। सही है, बहुत सुंदर। क्योंकि जब हम सच्ची प्रीत बाबा से रखते हैं ना तो हक रखते हैं कि प्रीत की रीत तुम भी तो निभाओ ना। हाँ जी, संगीता सिस्टर बोलिए। जी दीदी जी, लेकिन जब ऐसा कुछ होता है तब हम अपना चेकिंग करते हैं कि मेरे से कुछ गलती हुई है
इसीलिए मेरे को भुगतना पड़ रहा है। और इसका जो परिवर्तन आया है वो ज्ञान में आने के पहले, जो मैंने एक सेंटेंस मेरे बेटे ने मेरे को सिखाया था, वो ये था, वो बहुत इंग्लिश में, परंतु वो बहुत ही हिट करता है, एकदम ट्रिगर। इफ यू आर हैप्पी, इट इज बिकॉज ऑफ अ गुड डीड, एंड इफ यू आर नॉट, इट इज टाइम टू डू वन। मतलब इसका हिंदी का अनुवादन, जो आप खुश हो क्योंकि आपने कुछ अच्छा कर्म किया है, इसीलिए आप अभी वर्तमान में खुश हो, और आप कोई कारण से दुखी हो, तो अच्छा कर्म करने का वक्त है ये। तो मैं इमीडिएटली चेकिंग करती हूँ कि मैंने तो कुछ तो किसी को दुखाया है, संकल्प से या वाणी से या कर्म से, और इमीडिएटली मैं कुछ रिफॉर्म करके उसको सुधारने की प्रायश्चित, खुद को पनिशमेंट देती हूँ। मेरे को चाय बहुत पसंद है तो वो नहीं पीती हूँ, या कुछ लिखने बैठ जाती हूँ, और अपने मूड को ठीक कर लेती हूँ मैं। ये सही है, ओम बहुत शांति। सुंदर। वसुधा सिस्टर बोलिए। ओम शांति। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा हिसाब किताब या कोई ना कोई ऐसी परिस्थिति होती है जिसमें आप बार बार फाइट करते हैं, फिर आप नीचे आते हैं, फिर से आपको खड़े होना पड़ता है, फिर मतलब ये चक्र चलता रहता है, और कई बार उसमें सक्सेस नहीं मिलती बार बार करने के बाद भी। तो मुझे लगता है इसमें जो एक की है इसकी, वो ये है परसिस्टेंस। आपको छोड़ना नहीं है किसी भी हालत में। और दूसरा ये क्लैरिटी, ये मेरे ही खाता मेरे सामने आ रहा है, तो उसको कम करने, मतलब उसको हटाने के लिए, उसको हल्का करने के लिए, जहां पुण्य करने का मौका मिले, जहां दुआएं बटोरने का मौका मिले, वो आप नहीं छोड़े। मतलब उस तरफ नहीं क्लियर कर पा रहे तो दूसरी तरफ से आप अपना खाता जमा करते जाइए, और छोड़ना नहीं है उसको, क्योंकि ये हिसाब किताब आज नहीं तो कल मुझे ही चुकतो करना है। तो फिर अभी जब बाबा का साथ है तो व्हाई नॉट नाउ। तो मतलब सही, ये मैं भी एक स्ट्रगल कई जगह होता है, तो ये चीजें मदद करती हैं प्रैक्टिकली। सही है, बहुत सुंदर। क्या होता है ना कि कोई भी परिस्थिति अगर बार बार आ रही है, कोई भी चीज अगर बार बार आ रही है, तो वो हमें कोई एक लेसन देने के लिए आ रही है। बट हम उस चेकिंग नहीं करते, गहराई में नहीं जाते, तो वो क्या लेसन देना चाह रही है हमें पता नहीं चलता। तो समटाइम्स तो ऐसा होता है कि जैसे बाबा से पूछे कि बाबा, ये परिस्थिति, ये सिचुएशन मुझे क्या लेसन देना चाहती है, आप सिखाइए, आप समझाइए, आप दिखाइए, आप बतलाइए। तो वो जरूर दिखाएगा कि आपको यहाँ चेंज करने की आवश्यकता है। लेकिन बार बार फंसने में भी समय वेस्ट होता है। बात सारी, ये सारी बातें करने की यही है कि समय को वेस्ट नहीं करना, संकल्पों को वेस्ट नहीं करना है, एनर्जी को वेस्ट नहीं करना है। तो उस चीज को समझते हुए अपने आप को बाहर निकाल लेना, क्योंकि हर आत्मा को कितना मिलना है वो फिक्स्ड है। आत्मा का पार्ट क्या चल रहा है वो फिक्स्ड है, कितने समय के लिए वो भी फिक्स्ड है। ये फीलिंग्स, इमोशंस, डायलॉग्स, कॉस्ट्यूम, सब कुछ फिक्स्ड है। यानी कि हम पूरी तरह से टेंशन फ्री आत्माएं हैं। तो पूरी तरह से टेंशन फ्री बाबा ने किस लिए किया है कि सारा समय बस क्यों, क्या, कैसे में नहीं जाने देना, मुझ में लगा और मुझे याद करो। क्योंकि जब सब कुछ फिक्स्ड है, ड्रामा बाबा ने फिक्स्ड इसीलिए कहा ताकि हमें चिंता मुक्त बना दे। चिंता से मुक्त है, मैं आत्मा तो बिल्कुल फ्री हूँ, इस ड्रामा का मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं होना है। मैं अपने आप में बाबा के पास परम धाम में अनादि स्वरूप में संपन्न संपूर्ण आत्मा हूँ। ड्रामा की कोई भी सीन मुझ आत्मा को प्रभावित नहीं कर सकती है। तो बस अब मेरा एक ही काम है, ना कुछ एक्स्ट्रा सोचना है, ना कहीं पर भी कुछ भी वेस्ट करना है, बस बाबा को याद करना है। इससे मैं न्यारी रहूंगी, प्यारी रहूंगी, और ड्रामा मुझे खेल नजर आएगा, और वेस्ट से भी बच जाएंगे। अर्चना सिस्टर, कुछ कहना आपको? जी दीदी, बस एक चीज पूछनी थी। जैसे बार बार कोई परिस्थिति आ रही है, बाबा से कह भी रहे हैं, है ना दीदी, तो ये बाबा कुछ हमको आंसर दे रहा है उसके बारे में, तो हमें कैसे टचिंग होगी, कैसे पता चल रहा है, फिर कब चलेगा इसका थोड़ा। सडन एक चीज क्लिक जैसे होती है माइंड बीमारी के है, अंदर। अभी अभी जैसे बीमारी है, ये है सब पता है कि अपने ही कर्मों का कुछ ना कुछ है, कि बार बार वही काफी लंबे समय से चल रहा है अगर किसी का बीमारी का वो। तो अब बाबा से कह भी रहे हैं कि क्या बाबा ऐसा किया है जो इतना आ रहा है, तो फिर इसको बाबा कैसे टचिंग देगा, ये संकल्प मेरे
बाबा टचिंग देगा जब आपकी बुद्धि की लाइन क्लियर होगी, आपको समझ में आएगा बाबा टचिंग आपको दे रहा है। उसके लिए सबसे पहले तो वेस्ट नहीं होना चाहिए, बुद्धि में किचड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम क्लीन एंड क्लियर आपकी बुद्धि हो। दूसरा, बाबा के अंदर लगी हुई हो आपकी बुद्धि। मतलब जैसे आज मैं कोई क्वेश्चन करती हूँ बाबा से कि बाबा आप मुझे मेरे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, तो वो अगले दिन मुरली में देता है, लेकिन अगर मैंने अटेंशन से उस मुरली को पढ़ा ही नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा। वैसे ही मैं योग में पूरे टेंशन से बैठूं कि मुझे बाबा की टचिंग को क्लियर अनुभव करना है, और फिर वो टचिंग जब आती है, मिलती है, ये बाबा की टचिंग है कि नहीं है, उसका सिंपल और सीधा तरीका ये है कि वो ऐसी पॉइंट होगी जो आप अभी तक आपने सोची नहीं होगी। आप जैसे ही उस पॉइंट को सोचोगे ना, आपको तुरंत बिलीव हो जाएगी कि हाँ, ये चीज तो मेरे माइंड में थी नहीं, ऐसा तो मैंने सोचा ही नहीं था। और फिर उस पर ट्रस्ट इतना हो जाएगा आपको उस बात के ऊपर, कोई डाउट, कोई संशय आएगा ही नहीं। वो एकदम सीधा क्लियर कट टचिंग होती है। इसके लिए बस 3 चीजें चाहिए: बुद्धि की लाइन क्लियर, बाबा से योग पूरा, और तीसरा बाबा के प्रति सच्चाई और सफाई, जी हर चीज बताना। हाँ जी ड्रामा ड्रामा जी। अभी ये हमारा समय ड्रामा हो गया है, समय हो गया है। सीमा सिस्टर, आप होमवर्क देंगे? जी, आप देना चाहते हैं? नहीं नहीं, आप दीजिए। मैं बस यही बोलूंगी कि बाबा ने बोला ना 4 सब्जेक्ट्स, तो बैलेंस चाहिए उसमें, एक में भी कमी नहीं होनी चाहिए। तो पासवर्ड याद रखें। पास का क्या मतलब, 3 बताए ना बाबा ने पास के मीनिंग्स। पास्ट इज पास्ट, पढ़ाई में पास होना है, राजयोग की जो पढ़ाई बाबा बता रहे हैं, और धर्मराज की सजाओं से पास अगर होना है तो चारों सब्जेक्ट्स पे ध्यान देना पड़ेगा। कैसे सर्विस करनी है, युक्तियां अपने आप निकालें उसकी। ठीक है, आंतरिक शक्तियों को बढ़ाना है। कल बाबा मिलन है ना? जी सिस्टर। तो आप 2 मिनट योग कराइएगा। जी, तो हम 5 स्वरूपों को वाणी के हिसाब से देखते हैं। कहाँ, जैसे वानप्रस्थ अवस्था में है हम, निराकारी स्वरूप में, तो वहां कोई वाणी नहीं है। शांति धाम, निर्वाण धाम, निराकारी दुनिया, मूल वतन, स्वीट होम, स्वीट साइलेंस, स्वीट बाबा, ऐसे बोलते हैं। और सत्युग में, आदि स्वरूप में, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठा बोलना, आत्मिक स्वरूप, सोल कॉन्शियस है वहां पे स्थिति। द्वापर में आवाज शुरू हो जाती है, भक्ति मार्ग शुरू हो जाता है, ढोल बजते हैं, मंजीरे, वीणा वादन, बांसुरी, और बहुत सारे म्यूजिक के बहुत सारे इन्वेंशंस, कितनी तरह के राग, तो आवाज शुरू हो जाती है। और कलयुग में तो आवाज ही आवाज, साइंस है, टीवी, फोन, क्लब्स, पोम्प एंड शो की दुनिया। और अब जब हम ब्राह्मण बने हैं तो साधारण, सादगी है, स्वच्छता है। तो साइलेंस का अभ्यास, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शांत मन हो, तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। और शांति स्तंभ का थोड़ा सा मैं पढ़ के बताती हूँ। वहां पर पहुंच जाएं शांति स्तंभ पे, मधुबन में। तो वहां लिखा है, दिव्य गुण धारण करना,
याद की यात्रा पर रहना, पवित्र बनना और बनाना। जिन्होंने कमल फूल पुष्प के समान बनना है, ब्रह्मा बाबा अब भी अव्यक्त रूप में हमारी पालना कर रहे हैं, हमारी स्थिति को व्यक्त बनाने में मदद कर रहे हैं। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू एवरीवन, गुड नाइट। कल एक विशेष दिन है, ब्रह्मा बाबा की लौकिक बर्थडे भी कल है। कल बाप दादा की, हाँ, ब्रह्मा बाबा का जन्म 15 जनवरी 1876 को हुआ था। डबल खुशी है कल के लिए। थैंक यू सो मच। दिसंबर 15 दिसंबर जी।